चंदनिया कहाँ कर रही है? तो को कही रही कि इको तैयार करके बाहर लेके आ। मेहंदी वाली छोरिया कब से इंतजार कर रही है? हाँ मैं क्या करूँ अम्मा, सुबह से राधिका ऐसे ही इसी जगह पे बैठी हुई है, ना किसी की सुन रही है ना किसी से बात कर रही है। अच्छा ठीक है, एक काम कर, ये चाय लेके बाहर जा, सब इंतजार करे, मैं आप पे लेके आती हूँ। कहाँ हुआ बिटिया? अरे चोरिया तो ये वास्ते रोती हैं कि उनका घर छूट रहा है, लेकिन बेटी चोरिया ये बात काहे नहीं सोचती हैं कि ब्याह के बाद माँ बाप का बोझ भी तो कम हो जावे। हाँ जल्दी से तैयार होके बाहर आ जा। हाँ काश मैं आपको बता पाती माँ कि आप मन का भार कम नहीं बल्कि एक अधर्म करने जा रही हैं। क्या तुम बस देखते रहोगे कान्हा? आप भी लगवा लीजिए। मोहिनी जी छोटी माँ, इन सब का ध्यान रखना, आप फिक्र मत कीजिए। अरे सुनो, किचन में खाने पीने की तैयारी हो चुकी है ना, ये उन लोगों को जाके दो। पद्मा जी, रोहन कहाँ? रोहन शर्मा रहा है जीजी। कह रहा है मेहंदी तो लड़कियों को लगती है। लड़का बस शादी तक ही लड़का रहता है, फिर पत्नी राज करती है, पति बस हाँ कहता है। आपको तो मौका मिल गया ना शायरी करने का। अब 2 पंक्तियां और कहनी है या फिर रस्म शुरू कराऊं? जाओ पद्मा, समझाओ रोहन को और लेके आओ उनसे। समझाया जीजी, उसे ये भी कहा कि शगुन के लिए थोड़ी सी मेहंदी लगवा ले, तो कहने लगा उसके लिए इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी। अरे अब विवाह तो उसका असाक्षी होने वाला है, कोई नहीं होगा वहाँ, तो कम से कम मेहंदी की रस्म तो धूमधाम से करनी चाहिए। नाच गाना होगा, थोड़ा धूम धड़ाका होगा, मौज मस्ती होगी। देव, रोहन को बुला लाओ। बैठो। चलो मेहंदी की रस्म शुरू करो। सुनिए, मैं ये मेहंदी नहीं लगाऊंगा हाथ में। रोहन, फिर वही बात। देव, आके इसका हाथ पकड़ो, कम से कम मेहंदी के शगुन का एक टीका तो लगे इसके हाथ पर। माँ मगर मैं कोई लड़की हूँ क्या, मैं क्यों लगाऊंगा मेहंदी? आओ। लो जी, सगाई की मेहंदी तो देव के हाथ में लग गई। अभी अगली शादी देव की होगी शायद। Congrats. महिमा, मैं मोहिनी, तुम भी साइरन का टीका लगा दो। जी सासू। सासू माँ, हमने तो सोचा था कि देवर जी के हाथ में अलग अलग तरह की सारी डिजाइन्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो शगुन के टीके से ही काम हो गया। कान्हा हमारी शादी के साक्षी हैं, वो जानते हैं मैं आपकी ब्याहता हूँ, और फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? विराट, आजा। नहीं छोटी माँ,
नहीं। विराट, तुम बड़े भाई हो, आओ। लीजिए। अच्छा भैया, आपको तो एक्सपीरियंस है ना, आप बताइए, ये लाल रंग कुछ देर बाद देखने में अजीब सा हो जाएगा नहीं? मेहंदी की रस्म से तो तू बच नहीं पाया, अब तेरे साथ आगे जो होगा उससे कैसे बचेगा? काहे का रोना है? होगा जो होना है। शादी तो बर्बादी है, खो जाती आजादी है। देव, आ जाओ, तुम भी लगा दो। कहाँ? देव के हाथ से तो पहले ही शगुन लगा हुआ है। क्यों कर रहे हैं आप? नियति के लिए हुए इस फैसले को क्यों नकार रहे हैं? राधिका, कितनी खूबसूरत लग रही है राधिका आज। मोरी बिटिया है, नजर ना लगे। हाँ, बस चेहरा उतरा हुआ है, पता नहीं क्यों। अरे जब तोरा ब्याह होएगा तो तू भी समझेगी कि एक छोरी के लिए मायके छोड़ने का मतलब है। ठीक है बेटिया, ऐसे मोती बरसावेगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और तेरे बाबा के यहाँ तो तिजोरी भी तो ना है। हाँ, चल बिटिया आजा। अरे अब शुरू करो, देर हो जाएगी। चलो चलो शुरू करो। तेरे पति का नाम लिख रही हूँ। सुहाग रात पर पति से कहना पहले हाथ पे नाम ढूंढो, फिर घूंघट उठाने दूँ। आपके पति का नाम क्या है? अरे उनके हाथ में किशन कन्हैया का नाम लिखना। वही नाम से तो ब्याह हो रहा है ना, क्यों बिटिया? मैं जानती हूँ, जैसे अभी तुमने किसी और का नाम मेरे हाथ पर लिखने नहीं दिया, तुम ये विवाह भी नहीं होने दोगे कान्हा।
क्या जो सब राधिका ने कहा वो सच है? क्या सच में कान्हा रोहन और राधिका का विवाह नहीं होने देना चाहते? क्यों रस्में अधूरी हो रही है? आज भी शकुन की मेहंदी रोहन से पहले मेरे हाथ में लगी। आपने मेरे हाथ पर तो पराये व्यक्ति का नाम नहीं लिखने दिया, पर जिंदगी भर के लिए जो किसी और का नाम मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उसका क्या? मैं केवल अपने कृष्ण कन्हैया की ब्याता हूं। चाहे अभी परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरा मन कह रहा है कल ऐसा कुछ होगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा, हमेशा के लिए। बाबरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है, बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। जो टूट गए हैं सपने, जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं, नहीं मंजिल जिन रास्तों पर, क्यों उन पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन पगले, क्यों माने ना तू, क्यों ना संभले। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। कल इतना समझाने के बाद कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर भी तो सबसे ऐसे पेश आ रहा है। जब मैं कह रही हूँ कि रोहन की शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर तुम खुशी खुशी सब रस्मों में भाग क्यों नहीं ले रहे? मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। अगर आपका प्लान फेल हो गया तो उसके लिए हमारे पास दूसरा प्लान होना चाहिए। और दूसरा प्लान क्या है? वो मैं आपको नहीं बता सकता। माँ से छुपाओगे? क्यों? छुपाने का हक सिर्फ आपको है। खैर, वक्त आने पे आपको अपने आप पता चल ही जाएगा। विराट, मैंने 12 साल इस दिन का इंतजार किया है। अगर तेरे गुस्से की वजह से तूने कोई ऐसी हरकत की जिससे मेरा काम बिगड़ गया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बेटे को धमकी दे रही हैं? समझा रही हूं। मैंने आज तक जो किया है और आगे जो करूंगी, वो तेरे भले के लिए है। मेरा भला बुरा सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरे रास्ते के कांटे को अपने रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरह आता है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है सिर्फ नाम के लिए है ना?
मेरी बातों को जरा ध्यान से, सब कुछ भूल जाओ। तो मैं कहता हूँ बस वो सुन। देखते अभी भी देर नहीं हुई। ये समाज, ये परिवार, ये सब सिर्फ कुछ ही दिन के लिए शोर मचाएंगे। इसके बाद वो सब लोग अपने आप ही मान जाएंगे। तू सोच, जो लड़की भागी भागी इस घर तक आ सकती सिर्फ तेरे लिए, तुझसे एक बात करनी। मेरा दावा है वो तेरे साथ खड़े होकर हर मुश्किल को सह सकती है। जिंदगी तुम दोनों को एक साथ बिताए, एक साथ गुजारे, एक साथ। और तू जिस परिवार और जिस समाज के लिए तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो ना, ये समाज, ये परिवार, ये सब लोग तुम्हारे मरे घाव पे एक मरहम पट्टी लगाने के लिए भी नहीं आने वाले। इसीलिए देव, वक्त रहते उसकी शादी को रोक दे मेरे भाई, वरना तो जिंदगी भर बहुत पछता है, बहुत पछताएगा मेरे भाई। कभी अपने आप को तू माफ नहीं कर पाएगा। आज मेरा विवाह होना है। अपने भक्त के विश्वास को बनाए रखने के लिए तुम्हारे पास केवल विकल्प है कान्हा। या तो ये विवाह नहीं होगा, और अगर होगा तो मेरे कृष्ण कन्हैया के साथ। ये अंधेरे कोने में काहे खड़ी है? बिटिया, आज तेरा सपना पूरा हो रहा है। जिस किशन कन्हैया से तूने बचपन में फेरे लिए थे ना, आज उसी के साथ पूरे विधि विधान के साथ फेरे ले लेंगे। तुमको बामनी के 16 संस्कार करने का वचन लिया था मैंने। आज कन्यादान करके तेरा गरीब बाप सारे वचनों से मुक्त हो जाएगा। तो कोई सीख देना मोरे पसमा ना है बिटिया। सही गलत, धर्म अधर्म सब अच्छे से जाने हैं तो बस तो मंडप तक पहुंचाने से पहले तेरा गरीब बाप एक बात कहना चाहेगा। कोई भूल चुक रही हो तो पूरे घर में छान है। यहाँ अंधेरे में खड़े होके कहाँ बतिया रहे हो? हर गाड़ी खड़ी है, चलो भी उन लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो चल बेटी आजा। काश तुम्हारे पापा तुम्हें दूल्हे के रूप में देख पाते। आज वो बहुत खुश होते। क्या मां, आपकी आंखों में आंसू? आज के दिन तो मत रोइए ना प्लीज। अब इस घर में उदासी कभी नहीं छाएगी, क्योंकि अब हमारे घर में छोटी बहू आने वाली है। हाँ, मैं भूल गई ना। सब इंतजार करें, आ जाओ। हाँ चलो चलो। देव, तुम शादी के स्थल के लिए निकल जाओ और जाके देखो कि वहां सब कुछ सही है कि नहीं। मोहिनी, आरती का थाल लाओ।
कुसुमा, ये क्या हो गया? घर से निकलने से पहले ही अपशगुन हो गया। अब क्या होगा जीजी? अरे पद्मा, कुछ नहीं होगा, मत घबराओ, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। माँ, आप भी ना आजकल आप बहुत वहम वगैरह करने लगी। कुछ भी नहीं होगा। चलिए भाभी, दोबारा दिया जला दीजिए ना। नमस्ते। अरे मिश्रा जी, हाँ अभी आए। चुप देखिए आप, तू इधर ही रह। चलो राधिका, उधर चलते हैं। चलना। वक्त रहते उसकी शादी करो, वरना तो जिंदगी बाद बहुत पछताए। कान्हा इस बात की साक्षी है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और जिस शादी के लिए आप मुझे कह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अधर्म है। ये तू क्या कर रहा है देव? अगर तू आज स्वार्थी हो गया तो दादाजी के सपने का क्या होगा? तेरे एक कदम से परिवार का भविष्य उजड़ सकता है। मैं राजपुरोहित परिवार की होने वाली छोटी बहू को मंडप तक ले जाने। अब से आपको आपकी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। आइए। राधिका, ये रोहन के दादाजी हैं। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवाजस्मरे पुंडरीकाक्षत्वा जातम्। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब आप दोनों गर्भगृह में जाइए, वहां पर आप लोगों के फेरों का आयोजन किया गया है।
थोड़ी ही देर में मुझे फेरे लेने होंगे कान्हा। क्या तुम अब भी कुछ नहीं करोगे? आज आप बहुत उदास है ना? मुझे पता है क्यों। ये दिन ही कुछ ऐसा होगा, एक दुल्हन की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। उसे एक नया परिवार मिलता, उसे एक नई जिंदगी मिलती, और दुख भी तो होता ही है अपने परिवार से जब बिछड़ जाती हो। लेकिन राधिका, सिर्फ आज का दिन, इसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा, और ये मेरा वादा है। तो चल। मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है कान्हा। अगर आज तुमने इस विवाह को रोका नहीं तो एक भक्त का अपने भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। इस अधर्म को रोको कान्हा। थोड़ी देर में हम फेरे लेंगे, और फिर 7 फेरों के साथ 7 जन्मों के लिए हम पति पत्नी बन जाएंगे। राजपुरोहिताइन जी, मुहूर्त हो गया है। अब मैं उन्हें फेरे लेने का संकेत देता हूं। अब हम फेरे लेने शुरू करेंगे। पहले फेरे के साथ आप लोग वचन लीजिए कि आप दोनों आजीवन एक दूसरे के सुख का ध्यान रखेंगे। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा चलो। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। दूसरे फेरे के साथ आप लोग वचन लीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य का आजीवन ध्यान रखेंगे। तीसरे फेरे के साथ आप लोग वचन लीजिए कि आप दोनों आजीवन एक दूसरे की समृद्धि का ध्यान रखेंगे। भविष्यति न संशय सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। स्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु परिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु स्वस्ति न इन्द्रो रजस्रवाः स्वस्ति न पूषा गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं रोगविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मेरे कृष्ण कन्हैया बचपन के विवाह को माने या ना माने,
कान्हा, मेरे लिए वो विवाह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच है, तो ये विवाह कैसे हो सकता है? अरे ये कैसे हो गया? सातवें फेरे के साथ आप लोग वचन लीजिए कि आप दोनों आजीवन एक दूसरे के साथी, सहयोगी और मित्र बनकर रहेंगे। राधिका, तुम रो क्यों रही हो? राधिका, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जरूर कोई और बात। बताओ राधिका, क्या बात? देखो, हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताने वाले। हमें अपनी जिंदगी के बारे में हर एक सच जानना बहुत जरूरी है। ये जाने बगैर अंतिम फेरा नहीं लूंगा। राधिका, इस अग्नि को साक्षी मान के सच सच कहो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही? हाँ? बताओ ना राधिका। राधिका, जवाब दो ना राधिका। बोलो ना राधिका। कुछ छुपा रही हो ना रोहन से? देव ने बचपन के ब्याह की बात बताने से मना किया है, पर क्या तुम किसी और के साथ फेरे ले सकती हो? ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? बन सकती हो किसी और की अर्धांगिनी। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? बताओ ना राधिका, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? पर तुम तो अपने आप को देव की ब्याहता मानती हो ना? तो फिर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई? कितने सपने देखे थे मैंने, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक साथ हमारी शादी होगी। उन्होंने 7 फेरे ले लिए होंगे। अब दोनों विधि विधान से पति पत्नी कहलाने योग्य हो गए हैं।